हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने एक सब्जेक्ट स्ट्रेटजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। पिछली वीडियोस में मैंने जीआईजीएल और कंपनी लॉ की स्ट्रेटजीज आपसे शेयर की हुई है। तो उसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं CAFM यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी, कैसे आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, किस सीक्वेंस से आपको पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड सारा कुछ स्कैनर्स, कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। और तो जो भी स्टूडेंट्स इस दिसंबर अटेम्प्ट में मॉड्यूल 1 न्यू सिलेबस के लिए अपेयर कर रहे हुए, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले इसका पार्ट ए ही स्टार्ट करना, बिकॉज दिस पार्ट कंटेन्स मैक्सिमम मार्क्स और 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि पार्ट 2 में सिर्फ 40 मार्क्स का और बहुत ईजी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ईजी कंपेयर टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो आप पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ही सब्जेक्ट को स्टार्ट करना। और अगर मैं सीक्वेंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, मैं इसको बोलूँगी, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ही वाला ही चैप्टर उठाना, और उसके बाद डिबेंचर्स वाला जो कि अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, एंड देन नेक्स्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। ये तीनों चैप्टर सीक्वेंस वाइज और एक साथ करना। इससे क्या होगा, अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो भी शेयर कैपिटल से रिलेटेड और जो भी इशू वगैरह जितना भी जो भी रिलेटेड कंटेंट है वो पूरा इन 3 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एंड यू शुड स्टार्ट योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉम दिस चैप्टर्स ओनली। नाउ उन 3 चैप्टर्स के बाद जो कि मैंने बताया आपको, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, जो कि 5th, 6th एंड 7th चैप्टर है, उन चैप्टर्स के बाद आप सीधा कैश फ्लोज पे आइएगा जो कि 9th चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत स्कोरेबल चैप्टर है। आप इसमें अच्छे से 5 to 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ये चैप्टर्स आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, आई थिंक सो, 11th 12th में। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत स्कोरेबल है। इसमें जो प्रोसीजर्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो भी बहुत ईजी है। तो उन 3 चैप्टर्स के बाद आप इसी चैप्टर को कवर करिएगा, तो आपके ऐसे करके आप एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स ऐसे स्कोर कर लोगे, बिकॉज दिस चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो मैंने 4 चैप्टर्स आपको बताया। कैश फ्लोज के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, जो कि आपको कैश फ्लोज के बाद ही करना चाहिए, वो है 7th और 8th चैप्टर, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो चैप्टर्स है वो उन 4 चैप्टर्स के बाद ही आप कंप्लीट करना, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स थोड़ा टिपिकल चैप्टर है। तो जब आप उन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करके इस चैप्टर पे आओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये चैप्टर। और ऐसे करके अगर आप 7th और 8th चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ही कवर हो जाने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसमें। बाकी जो रिमेनिंग जो चैप्टर्स आते हैं, आप इन चैप्टर्स के बाद भी अगर वो चैप्टर्स को करते हैं तो आपका ईजिली पार्ट 1 एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं जो कि मैंने भी फॉलो की थी, बाय द वे, मेरा तो ऑब्जेक्टिव पेपर था, CMA एंड FM दोनों अलग था। सो पर अगर मैं मेरे अकॉर्डिंगली आपको बताऊँ तो आपको कैसे इसको रेफर करना चाहिए ना, जैसे अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, जैसे आप शेयर कैपिटल, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो शेयर कैपिटल चैप्टर के बाद जस्ट आप क्या करना, इसके स्कैनर से क्वेश्चन सॉल्विंग करना, क्योंकि जैसे आप चैप्टर खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। एंड नेक्स्ट और जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसको साथ में अच्छे से लिखते चलना, क्योंकि एंड मोमेंट पे क्या होता है, एंड मोमेंट पे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पाते हो, तो सीधा आप उन क्वेश्चंस को देखोगे और अपनी सॉल्विंग जो आपने की हुई है वो देखोगे ना, तो आपको सारा कुछ तभी के तभी रिटेन होते चले जाएगा। एंड ये बहुत ईजी होता है, आपके एंड मोमेंट के लिए बता रही हूँ। तो इंश्योर करिएगा कि आप जैसे ही एक चैप्टर फिनिश करते हो तो साथ ही में उसके, जैसे आपने नोट्स बना लिए, तो साथ ही में उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी नोट्स बना, मतलब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसको अच्छे से लिख के करना, ताकि एंड मोमेंट पे आपको बहुत काम आने वाले हैं। और एक बार आप उसको रेफर कर लोगे ना तो आपका पूरा अच्छे से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इंश्योर कि आप हर चैप्टर फिनिश करने के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच कंटेन्स 40 मार्क्स, मैं इसके सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो इसका जो सीक्वेंस बुक में दिया हुआ है, मतलब आपको जो चैप्टर सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं, आप उसी ही सीक्वेंस से इसको रेफर कीजिए, बिकॉज इसको आप ऊपर नीचे नहीं पढ़ सकते।
वैसे ही अगर आप जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एक अच्छे से कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आपको पूरा समझा देगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इससे क्या होगा, इसमें आप कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह सीखते हो जिससे आपको आगे ये कैलकुलेशन ट्रिक्स काम आती है। तो ये जो मैं सीक्वेंस दिया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत अच्छा सीक्वेंस है। आप इसी सीक्वेंस से इस सब्जेक्ट को, इस पार्ट को रेफर करिए। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बोलूँगी आप जिसको स्किप बिल्कुल नहीं करके जा सकते, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे पहला तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आप करोगे ही नहीं तो आपको आगे का कुछ समझेगा ही नहीं। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 5 मार्क्स का तो मुझे लगता है बनेगा ही एक ना एक क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट इसी से करिएगा अपनी प्रिपरेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करके जा सकते इस पार्ट में, वो है कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 16th डिविडेंड डिसीजन एंड 19th चैप्टर ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। ये 5 चैप्टर पे बिल्कुल स्किप मत करके जाना, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जैसे कि 15th एंड 18th चैप्टर, ये इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो आप इसको एक बार भी गो थ्रू करोगे अच्छे से लेक्चर देख के तो आपका ये चैप्टर हो जाना है। बस बाकी जो मैंने जो 5 चैप्टर्स आपको बताया वो स्किप मत करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके 30 to 35 मार्क्स ईजिली इसी चैप्टर्स को, अगर आप 5 चैप्टर्स को करके जाते तो कवर हो जाएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप स्कैनर से ही करना, जो कि मेरे पास स्कैनर्स अवेलेबल है। अगर इफ़ यू वांट कि मैं आपसे स्कैनर शेयर करूं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की हुई है, आप उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करना। मैं आपको वहाँ पे स्कैनर्स प्रोवाइड कर दूंगी CAFM सब्जेक्ट की। एंड बेस्ट फैकल्टी के बारे में अगर बात करूँ तो CA मुकेश जायसवाल सर इज़ द बेस्ट फॉर CAFM। आप अरुण सेठिया सर को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन CA मुकेश जायसवाल सर ने ना इसको एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। बिकॉज अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है एंड अगर आपने क्लासेस भी कहीं से परचेज नहीं किए तो आप सीधा इनके चैनल पे जा सकते हो। इन सर ने बहुत अच्छे से अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एंड यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर फॉर रिविजन एंड फॉर डिटेल कॉन्सेप्ट। आपको सब कुछ यहाँ पे आपका सब हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन लोग सर ने बहुत अच्छे से करवाई हुई है। गाइस बस यही था आज के लिए। एंड यू गाइस हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, कमेंट में बिलो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर एनी क्वायरी। वहाँ पे आप जाके कुछ भी सवाल हो आपके मन में आप पूछ सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं आपको आगे के स्ट्रेटजीज ऐसे ही शेयर करती रहूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।